मोदी सरकार से मेरा एक विनम्र सवाल कि क्या आपका गोदी मीडिया और पापा की ये परियां और मीडिया के तमाम गुल्लू कालू आपके प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने में इस कदर नाकाम हो गए हैं कि अब मोदी सरकार एक ऐसा बिल लाने वाली है जिसके जरिए, ध्यान से सुनिएगा, जिसके जरिए वो अभिसार शर्मा, रवीश कुमार, अजीत, साक्षी, पुण्य प्रसून वाजपेयी जो सवाल अपने मंच पर इस सरकार से करते हैं उस पर काबू पाना चाहती है। जी हां दोस्तों, सरकार यानी सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक नया बिल देश की जनता के सामने रखा है और लोगों से उनकी राय मांगी है। और इस बिल का क्या मकसद मैं आपको बताता हूं। इस बिल का मकसद है कि डिजिटल न्यूज पर जो चल रहा है उस पर सरकार का कहीं ना कहीं काबू हो। और बात यहां नहीं रुकती, इन प्लेटफॉर्म्स पर गौर कीजिए। नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार, इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर जो जो चीजें दिखाई जाती हैं सरकार उस पर भी काबू पाना चाहती है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इसके लिए बाकायदा दो समितियां बनाने की बात की जा रही है। वो दो समितियां कौन सी है मैं आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले आपको वॉशिंगटन पोस्ट की इस खबर पर गौर करना पड़ेगा। यह खबर यह बताती है कि मोदी सरकार पिछले कई महीनों से ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इनके मुलाजिमों से सीक्रेट बैठकें कर रही है, उन पर दबाव डाल रही है कि यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर क्या दिखाया जाए, क्या ना दिखाया जाए। सरकार यह भी दबाव डाल रही है कि ट्विटर, जो अब एक्स हो गया है, उस पर से कई लोगों के ट्वीट्स हटाए जाएं, कई हैंडल्स को भी हटा दिया जाए। और सबसे शॉकिंग बात आपको गौर करना पड़ेगा, जब से यह व्यक्ति यानी इलॉन मस्क ट्विटर का प्रमुख बना है, ट्विटर इस वक्त पूरी तरह से मोदी सरकार के सामने नतमस्तक है। वो ट्विटर जो एक अमेरिकी कंपनी है, वो अमेरिका जहां पर अभिव्यक्ति की आजादी है, उस ट्विटर ने मोदी सरकार के सामने घुटने टेक दिए हैं। क्यों? क्योंकि ट्विटर को इस बात का डर है कि अगर वो मोदी सरकार की बात नहीं मानेंगे तो उनके दफ्तरों पर रेड पड़ेगी, जो पहले भी हो चुका है। मगर सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के इस बिल के बारे में जो उन्होंने कल रखा है, जिसकी चर्चा इस वक्त तमाम जगहों पर हो रही है। ये लोग इस बिल के अंतर्गत दो समितियों का गठन करेंगे और इन दो समितियों के जरिए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल न्यूज, यानी कि वो मंच जहां पर मैं या रवीश अपनी बात कहते हैं, सरकार उस पर काबू पाना चाहती है। खबर क्या है दोस्तों? अंग्रेजी में है, फिर मैं उसको बाद में हिंदी में अनुवाद करूंगा। इट सीक्स टू प्रोवाइड फॉर अ कंटेंट इवैल्यूएशन कमिटीज and a broadcast advisory council for self-regulation, different programs and advertising code for different broadcast network operators, accessibility measures for persons with disabilities and statutory penalties, etc. इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? दो समितियों की गठन की बात है। पहली समिति कंटेंट इवैल्यूएशन कमिटी और दूसरी समिति ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल। ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल जो अपने आप में बहुत चिंताजनक है, और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि इस ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल में मोदी सरकार के तमाम चाटुकार भरे होंगे, और मैं आपको बताता हूं कैसे। क्योंकि इस ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल में कौन कौन होगा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इस ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल का अध्यक्ष होगा एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास मीडिया या एंटरटेनमेंट में 25 साल का तजुर्बा होगा। मोदी सरकार यह कह रही है कि यह व्यक्ति स्वतंत्र होगा, मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। इन चेहरों पर गौर कीजिए। गजेंद्र चौहान, अनुपम खेर, प्रसून जोशी, कोई एफटीआई यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट का प्रमुख था, कोई सेंसर बोर्ड का प्रमुख, मगर इनमें एक समानता, सबके सब भाजपा के परम चाटुकार हैं। और कहने को दोस्तों ये भी स्वतंत्र हैं। बात यहां नहीं रुकती। इस ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल में और कौन कौन होंगे मैं आपको बताता हूं। मोदी सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी, और ये अधिकारी किन किन मंत्रालयों से आएंगे मैं आपको बताता हूं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, महिला और बाल विकास कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और सामाजिक कल्याण मंत्रालय। इन 5 या 6 मंत्रालयों में से होंगे अधिकारी जो इस ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल में होंगे।
और इसके अलावा 5 अन्य लोग होंगे, इनके बारे में भी कहा जा रहा है कि ये लोग स्वतंत्र होंगे। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, ये किस किस फील्ड से होंगे। ये लोग होंगे मीडिया से, मनोरंजन से, ब्रॉडकास्टिंग से, बच्चों के अधिकार से, डिसेबिलिटी राइट से, ह्यूमन राइट से। ये तमाम लोग जो हैं इस समिति का हिस्सा होंगे। यानी कि एक चेयरमैन, सरकार के 5 अधिकारी और 5 अन्य लोग, ये लोग होंगे ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल में। मैं आपको एक बात बतला दूं दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था। आपको याद है वो फैसला क्या था? वो फैसला ये था कि चुनाव आयोग के प्रमुख की या चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति होगी, उस पैनल में 3 लोग होंगे, प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मोदी सरकार ने इस फैसले को ही पलट दिया। अब मोदी सरकार चाहती है कि इस पैनल में प्रधानमंत्री हो, नेता विपक्ष हो और मोदी सरकार का एक नुमाइंदा, यानी कि मंत्रिमंडल का कोई मंत्री। यह सरकार इस तरह से चीजों को अपने हाथ में रखना चाहती है। ये जो बिल लेकर आ रहे हैं दोस्तों, जिसमें लोगों से राय मांगी गई है, वो भी चुनावी साल में लेकर आए हैं, क्योंकि आप जानते हैं अब से 5-6 महीने में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां शुरू हो जाएंगी। और मोदी सरकार चाहती है कि उससे पहले सब कुछ काबू में हो, सब कुछ इनके हाथ में हो। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स यानी कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और डिज्नी हॉटस्टार में जो भी दिखाया जाए, सरकार उस पर कंट्रोल करे। और ये कितना बड़ा सेल्फ गोल है दोस्तों। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के वजूद को लेकर जो एक बात जो आप में से कई लोग जानते होंगे, कई नहीं जानते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। आप जानते हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को सरकार सेंसर नहीं कर सकती। और कहीं ना कहीं अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स स्वतंत्र हैं, तो वो इस बात को भी दर्शाते हैं कि एक देश के अंदर किस कदर उदारवाद है, किस कदर खुली सोच है। अब अगर सरकार यह फैसला करेगी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर क्या दिखाया जाए, डिजिटल न्यूज पर क्या दिखाया जाए, तो कहीं ना कहीं आप दुनिया को यह संदेश दे रहे हैं कि यह सरकार जो है वो सब कुछ पर काबू पाना चाहती है, हर चीज पर काबू पाना चाहती है और वही दिखाना चाहती है जो वो खुद चाहती है। यानी कि ऐसा कुछ ना दिखाया जाए जो सरकार के लिए असहज करने वाली स्थिति हो। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर दोस्तों ऐसे कई कार्यक्रम हैं जिन्हें बंद करने का दबाव था उन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे। याद कीजिएगा, अमेजॉन प्राइम पर एक कार्यक्रम आया था तांडव। उस कार्यक्रम को लेकर अमेजॉन प्राइम के प्रोड्यूसर्स को अदालत तक में घसीटा गया था। कई ऐसे कार्यक्रम थे जिसको ना दिखाने को लेकर मोदी सरकार का लगातार दबाव था। और सबसे बड़ी बात, मोदी सरकार का यह दबाव इन प्लेटफॉर्म्स पर असर भी डाल रहा है। इस खबर पर गौर कीजिए जो आपके स्क्रीन पर है। ट्विटर कहने को एक अमेरिकी कंपनी, मगर आज वो मोदी सरकार के सामने पूरी तरह से नतमस्तक है। ट्विटर का मुखिया इलॉन मस्क यहां 2 बातें कह रहा है। पहला, वो कहता है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैन हूं। क्यों? क्योंकि उसे अपना धंधा चलाना है। दूसरी बात, वो खुद कह रहा है कि भाई हम तो वही करेंगे जो हमें मोदी सरकार कहेगी, वरना हमारा धंधा बंद हो जाएगा। याद कीजिए, जैक डॉर्सी, ट्विटर का पूर्व प्रमुख, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान हम पर दबाव डाला था, हमसे कहा था कि इन ट्विटर हैंडल्स को हटाया जाए। लगातार दबाव था मोदी सरकार का। और जैक डॉर्सी ने ये जो बात कही, इसी बात की तस्दीक, इसी बात की पुष्टि इलॉन मस्क ने भी की थी। सुनिए जैक डॉर्सी ने क्या कहा। India is a country that had many requests of us around the farmers' protest, around particular journalists that were critical of the government, and it manifested in ways such as we will shut Twitter down in India, which is a very large market for us. We will raid the homes of your employees, which they did. We will shut down your offices if you don't follow suit. And this is India, a democratic country. और आज दोस्तों ट्विटर पूरी तरह से नतमस्तक है मोदी सरकार के सामने। सबसे शॉकिंग बात, वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट, वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट यह कहती है कि पिछले काफी अरसे से मोदी सरकार की सीक्रेट बैठकें चल रही हैं फेसबुक के साथ, यूट्यूब के साथ और ट्विटर के साथ, और उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि क्या दिखाया जाए और क्या ना दिखाया जाए।
और ट्विटर उनके सामने पूरी तरह से नतमस्तक है। ललन टॉप ने इस पर खबर की है और वो खबर क्या कहती है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। असहमति को दबाने के पीछे ट्विटर, फेसबुक और सरकार की सीक्रेट मीटिंग्स, इस रिपोर्ट से हड़कंप। यह रिपोर्ट क्या कहती है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अमेरिकी न्यूज संगठन वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट में बताया है कि सालों से अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों के पदाधिकारियों और भारतीय अधिकारियों के बीच हर दूसरे हफ्ते एक मीटिंग होती है जिसमें अफसर यह तय करते हैं कि ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर क्या कहा जा सकता है और क्या नहीं। आगे दोस्तों, वॉशिंगटन पोस्ट के लिए करिश्मा मेहरोत्रा और जोसेफ मैन ने रिपोर्ट छापी है और यह रिपोर्ट कौन सी है? हाउ इंडिया टेम्ड ट्विटर एंड सेट अ ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर ऑनलाइन सेंसरशिप। यानी कि भारत ने किस तरह से ट्विटर पर काबू पाया और एक नजीर, एक मिसाल स्थापित की अन्य देशों के लिए भी। यानी कि भारत में तो अभिव्यक्ति की आजादी 12 के भाव गई, कचरा कर दिया गया वहां माहौल, बल्कि बाकी देशों के लिए भी भारत की मिसाल जो है वो मिसाल बन रही है। क्या कहती है रिपोर्ट? इस रिपोर्ट के मुताबिक इन सीक्रेट मीटिंग्स को अनौपचारिक रूप से 69A बैठकें कहा जाता है। यह नाम भी आईटी एक्ट के सेक्शन 69A से आया है, जो सरकार को विशेष परिस्थितियों में सूचनाओं को रोकने का अधिकार देती है। इन बैठकों में भारत की सूचना, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और खुफिया एजेंसीज के अफसर होते हैं। वो सोशल मीडिया पोस्ट की एक लिस्ट देते हैं जिन्हें वो हटाना चाहते हैं, वे कहते हुए कि इन पोस्ट से भारत की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। सबसे ज्यादा पोस्ट ट्विटर से थे। दोस्तों, अगर तो ऐसे पोस्ट होते जिनसे राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ रहा होता और अगर उन्हें हटाया जा रहा है तो अच्छी बात है, मगर याद कीजिए जैक डॉर्सी ने क्या कहा था। किसान आंदोलन के दौरान सरकार का पूरा दबाव था उस आंदोलन को रौंदने का। जब विदेश से रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग, इन तमाम लोगों ने सिर्फ यह सवाल उठाया था कि भाई किसान जहां आंदोलन कर रहे थे वहां से इंटरनेट क्यों काट दिया गया, सिर्फ यह सवाल था। याद कीजिएगा, पूरी लाइन से सचिन तेंदुलकर, अक्षय, अजय देवगन, सुनील शेट्टी लाइन से खड़े हो गए थे लोग, दुनिया को गाली देने के लिए और सरकार को जायज ठहराने के लिए। स्क्रीन पर दिशा रवि, इस लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया था कि यह एक इंटरनेशनल टूल किट का हिस्सा है। बेल पर रिहा हो गई, मगर यह जेल में थी। कहने का क्या अर्थ है दोस्तों? आप किसी को बदनाम करके उसे जेल भेज सकते हैं। कानून अगर काम करेगा तो उनके साथ न्याय होता है, मगर सरकार के पास एक और जरिया है। अब वो आतंकवाद की धाराओं में आपको जेल भेजती है, यूएपीए। और जब आप यूएपी में बंद कर दिए जाते हैं तो आपको बेल मिलना नामुमकिन हो जाता है। सिद्दीक कप्पन याद है, 2 साल तक बेल नहीं मिला था। वो व्यक्ति हाथरस भी नहीं पहुंचा था, उसने एक रिपोर्ट भी फाइल नहीं की थी, मगर उसे जेल में डाल दिया गया था। उमर खालिद क्यों जेल में है कोई नहीं जानता है। न्यूज क्लिक के संपादकों को जेल में डाला गया है यूएपीए में, आतंकवाद की धाराओं में। सरकार के पास ये तो रूट का पत्ता है। मगर आज मैं एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, क्या मोदी सरकार को यह लगता है कि हमेशा वक्त ऐसे ही रहेगा? क्या मोदी सरकार को यह मुगालता है कि वो हमेशा सत्ता में बने रहेंगे? क्या मोदी सरकार को यह भी लगता है कि ये तमाम चीजें करके आप खुद को इतिहास में एक महापुरुष के तौर पर दर्ज कर पाएंगे? यह सवाल है। जब लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी पर आप अंकुश डालेंगे, उन पर काबू पाएंगे, तो आप महापुरुष कैसे बनेंगे, स्टेट्समैन कैसे बनेंगे? अब भी वक्त है, चेत जाइए, सुधर जाइए। सबसे बड़ी बात, मोदी सरकार को यह मुगालता है कि वो हमेशा सत्ता में रहेंगे। और आज मेरे शब्दों पर गौर कीजिए, आज इन तमाम कानूनों का इस्तेमाल करके आप मुझ पर निशाना साधते हैं, मुझे टारगेट करते हैं। कल को जब आप सत्ता में नहीं रहेंगे ना, तो इन्हीं कानूनों के जरिए आप पर निशाना साधा जाएगा। जो भी सरकार आएगी वो आप पर निशाना साधेगी। तब आप क्या कीजिएगा? तब क्या आप मुझसे ही उम्मीद करते हैं कि मैं आपके लिए आवाज उठाऊंगा? यह सवाल किया जाएगा ना कि क्या उस वक्त अभिसार, रवीश आपके पक्ष में आवाज उठाएंगे? आप जो इस वक्त न सिर्फ मुझ पर
बल्कि मेरे परिवार पर भी निशाना साधते हैं। आप फिर किस मुंह से मुझसे उम्मीद कर सकते हैं कि जब आप पर निशाना साधा जाएगा तब मैं आपकी आवाज उठाऊंगा अपने मंचों पर। इस बात पर गौर कीजिएगा, आपने इस देश को बदल दिया है और यह बेहतरी के लिए बदलाव नहीं है। आप इस देश की सोच को रसातल में लेकर जा रहे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को आप आए दिन बर्बाद कर रहे हैं। मेरी इन बातों पर गौर कीजिएगा। यह भी सोचिएगा, माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री, आपके प्यारे बच्चे भी हैं। सोचिए कि जब वो बड़े होंगे तब वो पलटकर आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। याद कीजिएगा, उन सवालों का जवाब देने की आपके पास हिम्मत होगी या नहीं। क्योंकि मैं जो अपने कार्यक्रमों में कहता हूं ना दोस्तों, मेरा मकसद यही है कि मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसा भविष्य छोड़ के जा रहा हूं। मेरी सारी जद्दोजहद ही वही है। इसीलिए कल को अगर मेरे बच्चे या उनके बच्चे मुझसे पलटकर सवाल करेंगे कि इस दौर में आप क्या कर रहे थे, तो मैं उनसे कह सकूंगा कि मैं इस सरकार से सवाल कर रहा था। सत्ता से आंखों में आंखें डालकर सवाल कर रहा था। वो सरकार जो सवालों से बचती है, सवालों को टालती है और कानून का बेजा इस्तेमाल करती है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।